नमस्कार दोस्तों, हमारे डेली इंडेक्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। सबके मन में ये क्वेश्चन है कि मार्केट में क्या सच में कुछ परिवर्तन आ गया? क्या मार्केट ऊपर जाने लगा या फिर मार्केट क्रैश कर जाएगा? अभी के लिए जब तक क्या है, क्या नहीं, ये बोल पाना बहुत सारे लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है। पर इस वीडियो में हम आपको ये क्लियर करने की ट्राई करेंगे और उसके साथ हम डेली एनालिसिस भी उसका देखेंगे और लेवल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। ये है निफ्टी का वीकली चार्ट, जो कि यहाँ पर निफ्टी बुलिश दिख रहा है। ओके, सीधा सीधा बोले तो निफ्टी का ये वीकली चार्ट है और निफ्टी बहुत ही अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है। यहाँ पर ये एक पिन बार बना, यहाँ पर फिर वो ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। पर द थिंग इज़, अभी हमारे पास मान लो मोटा मोटा 15 दिन है, 15 या 13 दिन ऐसा, मतलब 12 दिन है, 15 दिन आप मान के पकड़ लो। इस महीने का एंड हमें मिल जाएगा। ओके, तो इस वीक का तो बुलिश दिख रहा है, पर जो अदर इंडाइसेस है जैसे कि बैंक निफ्टी है और जैसे कि हमारा मिड कैप है, और बाकी जो सब है वो इतने स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब इसका जो मूवर्स है मार्केट के, वो है आईटी सेक्टर। ओके, आईटी सेक्टर ये उसको मूव कर रहा है। टीसीएस ऑल टाइम हाई के आसपास, इन्फोसिस ऑल टाइम हाई के आसपास, या टीसीएस ने ऑल टाइम हाई ऐसा कुछ ब्रेक कर दिया है, तो इसीलिए हमें ये ऐसा ऊपर जाता हुआ हमें दिख रहा है। ओके, पर अभी जब बात आती है कि और जो मेन कंपोनेंट है, जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और है हमारा एचडीएफसी, वो इतना स्ट्रांग नहीं है और उनके पास भी काफ़ी ऊपर जाने के लिए मतलब जगह है। तो अगर मार्केट को कोई ऊपर लेके जाएगा तो वो है निफ्टी आईटी। ओके, निफ्टी आईटी में अगर अच्छा खासा ऊपर मूवमेंट होगा तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा। अगर उसके साथ अगर हमें रिलायंस का भी साथ मिल जाए एंड एचडीएफसी का भी, देन ये सब ऊपर जाएंगे। पर क्वेश्चन ये आता है, क्या एचडीएफसी रिलायंस अभी उनका जो गैप फिल कर पाएंगे? रिलायंस का तो गैप फिल करना बहुत इजी दिख रहा है, क्योंकि 1.5% का अगर वो मूवमेंट दे देगा तो आराम से वो अपना गैप फिल कर सकता है, जो गैप उसके पास ऐसा ऐसा करके जो है, तो ये वो गैप फिल कर सकता है। ओके, पर एच डी एफ सी में ऐसा थोड़ा सा सीन नहीं है, क्योंकि उसने ऐसे एक जोन के ऊपर ऐसा करके ऊपर गया था, फिर नीचे यहाँ पर ऐसा ट्रेड कर रहा है। ओके, इस सिचुएशन में एच डी एफ सी अभी है। तो अगर इसको कहीं गैप अप खुल के ऊपर जाता है तो हमें बैंक निफ्टी और सभी इंडेक्स ऊपर जाएंगे। अब बात यह है कि मार्केट में क्या क्रैश दिख रहा है। अगर क्या क्रैश दिखता तो मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बोला था कि मिड कैप में सबसे पहले हमको फॉल देखने को मिलता है और बाकी सब में प्रॉफिट बुकिंग हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखता है, कि मिड कैप सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। ओके, होना ही है। अगर मिड कैप में फॉल आता है, मिड कैप में सेलिंग आता है, तो तभी हम ये मान के चल सकते हैं कि हाँ, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बहुत ही मतलब अच्छा खासा गिरावट आ सकेगा। अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई अभी इस 1 या 2 दिन में, मतलब 1-2 हफ्ते में अगर वो नहीं ब्रेक कर पाता, तो हमें एक साइडवेज सा मार्केट हमें यहाँ पर ऐसे देखने को मिल सकता है। और उसके साथ हमें या तो ऐसा कुछ ऊपर नीचे होता हुआ हमें दिख सकता है। अगर वो सब क्लियर नहीं होते तो पता नहीं निफ्टी ऐसा कितने दिन तक आराम से कर सकता है। ऐसा नहीं कि निफ्टी नहीं कर सकता, ऐसा भी कर सकता है। ओके, मतलब आप ये समझिए, यहाँ पर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पर जाएगा। जैसे यहाँ पर ऐसा कुछ सीन चल रहा था निफ्टी का। ओके, 2024 के मतलब बिगिनिंग के बाद एक रैली आया, फिर ऊपर नीचे होता गया, फिर एक रैली आया, तो फिर ऐसा भी रैली कर सकता है। ओके, और मतलब बस ऐसा ऐसा ऊपर नीचे करके फिर वो यहाँ से एकदम से ऊपर जा सकता है। ये एक कंडीशन निफ्टी में हो सकता है, मतलब ऐसा फ्लैग पैटर्न, मतलब थोड़ा सा डाउनवर्ड फ्लैग पैटर्न। और क्या सिनेरियो है, और है सीधा सीधा ऐसा साइडवेज एकदम ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, 2 कैंडल ऊपर, गैप डाउन गैप अप, ऐसा करके कुछ, मतलब कि जो 2-3-4 महीने है हमारे पास 2025 तक, मतलब देखो कितने जल्दी साल हमारा चला गया है, उसको वो कवर कर लेगा। ये कंडीशन है। और एक दूसरा कंडीशन ये है कि मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसा करके ये एक वेज पैटर्न, अपसाइड वेज वो बना के थोड़ा नीचे आके ऊपर जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है मार्केट ऐसा कुछ बनाए, फिर तोड़े, फिर ऊपर जाए। तो डिफरेंट पैटर्न मार्केट अपनी कंडीशन के साथ बना सकता है। क्रूशियल लेवल हमारे लिए क्या है? क्रूशियल लेवल अभी ये जोन, मतलब कि 23,000 हमारे लिए अभी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ओके, 23,000 अगर मिलता है अच्छा है, उठाओ। कोई मतलब जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं निफ्टी 20 या कुछ इंडेक्स 20 में, उन लोगों के लिए। और सबसे गोल्डन लेवल जो मैं मानता हूँ वो है 21,500। 21,500 मिलने
बहुत ही रेयर है, मुश्किल है। वो जो प्री इलेक्शन था वहाँ से इलेक्शन क्रैश में आया, वहाँ से मार्केट ने ऐसा रैली अभी चल रहा है। ओके, तो देखते हैं मार्केट का कैसा बिहेवियर उसके साथ रहता है। तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चरल ओवरव्यू दे दिया है। अगर मार्केट में अगर आपका पुलिस मतलब पोजीशन बुलिश है, कुछ कुछ प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। और फिर अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो फिर ठीक है, क्योंकि अभी निफ्टी तो चलो मान लेते हैं 1 या 1.5% आराम से बढ़ जाएगा, पर बैंक निफ्टी में तो अभी तो 5-6% अभी ऑल टाइम हाई है ना, तो इसको क्या वो मेकअप कर पाते हैं। और हम ये देखते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं दोनों साथ साथ ही चलते हैं। ओके, तो अगर निफ्टी को मूवमेंट देना है तो उसको बैंक निफ्टी को भी लेके साथ चलना होगा, उसको भी ऑल टाइम हाई बनाना होगा। और ऐसे देखें तो बैंक निफ्टी में क्या 6% बस एक वीक में वो आ जाएगा, मतलब ऐसा ही क्या चमत्कार हो जाएगा। तो ये जो कॉमन सेंस लॉजिक लगता है कि यार एक इंडेक्स इतना एक वीक में तो नहीं, हाँ एक महीने में वो जा सकता है, पर इसमें तो जो HDFC में हालात चेंज होने पड़ेंगे, तो दिस मेक समथिंग क्लमजी कि यार कैसे होगा, एक दिन में तो नहीं होगा, तो कुछ टाइम तो लगेंगे। ओके, सो इसीलिए ये टाइम थोड़ा सा मतलब कि हिचकिचाहट वाला ऐसा थोड़ा कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है कि ना ऊपर जाने के लिए स्थिति में अच्छा है, ना नीचे जाने के लिए स्थिति में अच्छा है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। सो बुलिश होने के लिए भी उसे टाइम चाहिए, बियरिश होने के लिए भी उसे टाइम चाहिए। अगर आपको अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, आपको संतुष्ट हो रहे हैं अपने प्राइस एक्शन से, सॉरी मतलब कि आपके प्रॉफिट से, प्रॉफिट बुक कीजिए, कैश में बैठिए, या फिर आपको लगे मार्केट में क्रैश आने वाला है तो फिर पुट खरीद लीजिए, डिस्टेंस का पुट करके अपने पोर्टफोलियो को हेज करिए। ओके, तो मिनिमम आपका पोर्टफोलियो आप कितने में हेज कर सकते हैं, तो मिनिमम टू मिनिमम आपका होना चाहिए 5 लाख का। ओके, अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख का है, आप उसे प्लेज करके 5% मतलब 25,000 का आप 26,000 का आप पुट खरीद सकते हैं, वो दिसंबर वाला। ओके, वहाँ से आप उसे जब बाई कर लेंगे तो तभी वो इसको मैनेज कर लेगा। अगर निफ्टी में फॉल आता है तो अगर कोई बड़ी गिरावट आती है तो आपको प्रॉफिट आएगा। यहाँ पर भी आप अगर यहाँ पर कोई अगर पुट खरीदता कि यार मार्केट में ऐसा कुछ सीन हो रहा है, क्या पता क्या हो जाए, तो ये उसे हेल्प किया होगा। और आप जाके बैक टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर 20 से मतलब कि 25-30% ऐसा कुछ उसने प्रॉफिट ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया था, जो कि लॉस को रिकवर करके भी आपको 20-30% एक्स्ट्रा आपको प्रॉफिट रिटर्न दिया होगा। तो मतलब कि उसने दिया है तो वो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो को मैनेज करेगा। 5 लाख में कितना आएगा आपको, 5,000 10,000 मिल जाए तो फिर भी वो मतलब बहुत बहुत है। तो 2-3% आपको और भी ऐड करने में कैपिटल में मदद किया होगा। तो इसको भी हम आपको दिखाएंगे, इसलिए हमें थोड़ा सा ऑप्शन सिमुलेटर में जाके उसको आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, सो वेट कीजिए, हम चलते हैं ऑप्शन सिमुलेटर में। तो आप ये मन याद रखिए, इसको हम डेली में आते हैं और यहाँ पर जब था वो था 1 अगस्त को। ओके, 1 अगस्त को ऐसा, तो अभी हम यहाँ पर आएंगे और 1 अगस्त को चलेंगे। 1 अगस्त को हमें ख़रीदना है। 1 अगस्त कहाँ गया, जुलाई, यह है 1 अगस्त। ओके, ये थर्सडे था। हमें अगर कोई 1 अगस्त को 3 बजे, ओके मतलब 3 बजे समथिंग, कोई अगर दिसंबर का पुट खरीदता, दिसंबर 31 दिसंबर आ गया, ये अगर 2024 26 दिसंबर, ओके, इस सीरीज का अगर कोई एट द मनी पुट खरीद लेता तो इसका कॉस्ट कितना आता, इसका कॉस्ट आता 14,000 रुपये। ओके, तो हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 29,000, मतलब ये हो गया मतलब 5 लाख का मोटा मोटा 5%। ओके, अभी इसको ख़रीदने में कॉस्ट कितना है आप देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है 29,000। इसको तो हाइड कर लेते हैं तो आपको एस्टिमेटेड मार्जिन यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, मैं इसको थोड़ा सा कलर कर लेता हूँ, ये हो गया, ये तो ब्लैक हो गया, इसको हम वाइट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर 29,750, तो ये आपका टोटल कॉस्ट जाता एक पुट खरीदने में। अभी इसको हम नेक्स्ट डे में लेके जाते हैं, क्या होता है देखते हैं। नेक्स्ट डे में ये हमें 6,700 दे रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट डे हम इसको लेके जाते हैं, ये हमें उसका फिर 20,000 दे रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट डे लेके जाते हैं, 21,000 हमें दे रहा है। ओके, फिर आगे तेरा, क्योंकि मार्केट बढ़ने लगा, जो जिस दिन हमें सबसे ज़्यादा फॉल आया था उसने 21,000 दे ही दिया आपको। ओके, मतलब जितना आपने पोर्टफोलियो के हेज करने के लिए यूज़ किया था उतना ही आपका पोर्टफोलियो, मतलब कितना ही परसेंट, मतलब 5,000 का गिरेगा ही कितना, 1-1.5% गिरेगा ना, उससे तो ज़्यादा ही नहीं गिरा, पर आपको इतना तो मिल ही गया उस दिन के। वहाँ पर आप देख लीजिए, ये था सबसे इसका जो लो था। ओके, मतलब 5 अगस्त को मान लो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर था और 5 अगस्त को आपको कितना फॉल आ रहा था,
मतलब 4 पॉइंट। तो आपने क्या यहाँ पर तो मतलब ख़रीदा नहीं होगा कि एकदम से यहाँ पर ही हम खरीदेंगे 1 अगस्त को हम सबको सब डिप्लॉय कर लेंगे। आपने यहाँ कहाँ किसी भी मतलब ख़रीदा होगा, मतलब एसआईपी हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा आपका, क्या पता आप कैसे उसको यूटिलाइज किए होंगे। तो मान भी लीजिए अगर आपका इस टाइम पे ख़रीदा हुआ होगा तो पोर्टफोलियो तो बैलेंस आपका दिखा रहा है ना। ओके, और इसको हम नेक्स्ट डे में लेके जाते हैं, वो 13,000 हो गया, फिर उसके बाद 17,000 हो गया, फिर 11,000 हो गया, फिर 11,000, फिर 17,000, फिर 16,000, फिर 6,000। तो आपका पोर्टफोलियो अभी तक 6,000 में ही लॉस, वो जो लॉस है ऑल टाइम हाई से कितना है ये आप देख लीजिए। ओके, आप कोई भी इसे एडजस्ट कर सकता है। ओके, यहाँ से एकदम टॉप से भी कोई ख़रीदता तो वहाँ से उसका लॉस होता कितना, इसका टॉप तक 10,000 रुपये। ओके, यहाँ पर उसने 6,000 रुपये दे रहा है, तो वहाँ पर वो उसी हिसाब से उसको अगर बेच भी देता तो वो उसके पोर्टफोलियो को मैनेज कर लेता वो 21,000 रुपये में। ओके, इसको हम और छोटा करके देखते हैं तो क्या उसका टाइम फ्रेम में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, मतलब कि 11:15, 5 अगस्त को 11:15 बजे, यहाँ पर आते हैं 5 अगस्त, वो होता है 11:15। वहाँ पे मतलब ये तो अभी हो गया तो हमें पता चल रहा है, पर 15-25, ओके, 25,000 रुपये यहाँ पर आपका पूरा टोटल पोर्टफोलियो को उसने हेज करके रखा है। अगर आपका कैपिटल वहीं और भी होता, मान लीजिए आपका टोटल कैपिटल 10 लाख का इन्वेस्टेड होता, ओके, मान लेते हैं उसको और डबल कर लेते हैं। ओके, तो 10 लाख में आप उसका आपने 1 लाख रुपये आपका हो गया, तो आपको 50,000 ये वहाँ पर दे देता। ये कितना PLN है, तो 84%। तो आपको 40,000 रुपये हो रहा था, मतलब 4%, तो ये आपको 50,000 दे रहा है, तो 10,000 आपका प्रॉफिट हो गया ना। और मतलब जैसे भी आपका प्रॉफिट हो गया। अगर ये नीचे और गिरता, मान लीजिए आपका जो स्पॉट से, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो है, यहाँ पर हम स्पॉट को चेंज करते हैं कि मान लीजिए उस दिन और भी ज़्यादा अच्छा खासा गिरावट हो जाता या फिर उसके बाद हो जाता, मान लेते हैं। ओके, तो क्या होता, तो उसको हम और गिरा देते हैं, तो आपको 64,000 का प्रॉफिट यहाँ पर आ जाता। ओके, यहाँ पर आपको 64,000 का प्रॉफिट, 1% और गिरता तो तभी आपका 60, तो जितना गिरता आपको ज़्यादा मिलता। ओके, और ये कितना होती है, 5 हो जाता, 50,000 और 14,000 आपको मिल रहे हैं एक्स्ट्रा। यहाँ पर कितना 10,000 मिल रहे हैं, वहाँ पर 14,000 मिल रहा है। ओके, और इसको हम 2% इसको ले जाते हैं, यहाँ पर 80,000 मिलता, तो 6% आपका जाता, मतलब 60,000, 20,000 एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं। तो मार्केट क्रैश कर जाए ना, आप टॉप में बाय किए हो, अगर वो क्रैश भी कर जाए तो अभी आपका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तभी आप क्रैश में बैठेंगे। और मान लेते हैं जैसे कि कुछ ऐसा में हो गया, मतलब इलेक्शन का जैसा। ओके, तो तब क्या होता, 4-5%, तो ये होगा 7%, तो 70,000, तो आपको प्रॉफिट होता कि 10, मतलब पूरा 1,33,000। मतलब आप सोच सकते हो कितना प्रॉफिट आपका, जितना नीचे गिरेगा उतना जल्दी जल्दी इसका वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। तो ये है इसका सीक्रेट। ओके, तो इसको हम अभी क्लोज कर लेते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, अब ऐसे ही हेजिंग करके चल सकते हैं। तो अभी आते हैं हमारा जो ये चीज़ है, इसको आप देखिए। तो ये था हमारा अभी का एनालिसिस की, ये अगर फॉल होता तो ये सब मिड कैप में अगर फॉल हमें मिलता, ओके, मिड कैप में हमें अगर फॉल मिलता तो तभी हम देखेंगे। ओके, अगर मिड कैप में हमें फॉल नहीं मिलता, ओके, तो हम इतना घबराएंगे नहीं। तो मार्केट साइडवेज टू बुलिश, साइडवेज टू बुलिश, ऐसा जो भी होगा, साइडवेज टू बुलिश जो भी होगा उसको हम मान के चलेंगे, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पर इसके अंदर जो ये जो रेंज आपको दिख रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ये इंपॉर्टेंट है। अब डिटेल्स में इसको इंट्राडे लेवल में हम जानते हैं। तो इंट्राडे में अभी क्या है, ओके, इंट्राडे में अभी क्या चल रहा है, तो ये है लेवल्स इंट्राडे में। तो यहाँ पर जब देख सकते हैं मार्केट ने एक पुराने वीडियो में कुछ अलग सा डायनामिक्स उसने फॉलो कर रहा था, अभी उसने उसका डायनामिक्स चेंज कर दिया है। ओके, उस डायनामिक्स को वो जो चेंज किया, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पता नहीं अब दिख भी रहा है कि नहीं। ओके, इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ पर इस जगह पर मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया है, तो यहाँ पर दो चांसेस है, मार्केट इधर तो गैप डाउन खुले, यह कहीं पर भी खुल सकता है। ओके, देयर इज़ नो चांस कि यहाँ पर ही खुलेगा, यहाँ पर नहीं खुलेगा। ओके, अगर यहाँ पर खुलता है, क्योंकि यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है कि
गैप डाउन खुलने का चांसेस है, तो वो ऐसा जाके और नीचे आ सकता है, ये कंडीशन है, क्योंकि ये टॉप में लेवल है। ओके, ये टॉप लेवल पे है, यहाँ से वो नीचे ऐसे आ सकता है और फिर ऊपर जा सकता है। पर इसका लो जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, या मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुल सकता है। क्यों गैप अप खोल सकता है? क्योंकि फ्यूचर्स में आप अगर देखेंगे तो फ्यूचर्स का चार्ट कुछ अलग दिखा रहा है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लेवल्स याद रखना है, किस लेवल के पास क्या कर रहा है, उसको देख के आपको डिसीजन लेना है। समझ में नहीं आता है, 10 मिनट 15 मिनट आप शांति से बैठिए, 9 बजे आपको प्री मार्केट लेवल्स मिल जाएंगे, 15 में ओपन होगा। उसके बाद आप अच्छी तरह से सोचिए कि अच्छा लेवल्स क्या थे, क्या हमने बताया है, क्या हमने रिसर्च किया है, क्या होमवर्क किया है, इसको आप रिफ्रेश कीजिए। जैसे ही 9:15 में मार्केट मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसको 9:30 तक स्टडी कीजिए। अगर आपके लेवल्स के पास आपको स्कैल्पिंग का मौका मिलता है तो स्कैल्प कीजिए, अगर आपको नहीं मिलता है तो वेट कीजिए 10-15 तक, जितना बजे आपको मिलता है उतना बजे आराम से शांति से बैठ के एक एक कैंडल को क्लोज होने का वेट कीजिए। कैंडल का मोमेंटम देखिए कैसा हो रहा है, बाइंग साइड आ रहा है तो कैसा कैंडल बन रहा है। और इंटरडे लेवल के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, खास करके जो ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करने की ट्राई करते हैं। ओके, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल जो है उन लोगों के लिए तो मतलब ऐसा कुछ हिसाब किताब, इसका लो मार्क कीजिए, उसका हाई मार्क कर लीजिए और डायरेक्शनल सेल कर दीजिए। ये निफ्टी का है, मिड कैप का हम देखेंगे कल, क्योंकि मिड कैप का एक्सपायरी है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लेवल्स क्या है इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको क्या क्या हमने मार्क किया है, तो ये सब आप जान लीजिए। हाँ, थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं। तो पीछे अगर हम चल के देखेंगे तो यहाँ पर से मार्केट ने, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, वन आवर टाइम फ्रेम में, तो सब कुछ आपको दिखेगा। तो यहाँ पर जो लेवल्स है, ये है वो गैप ऑर्डर। तो अगर मार्केट इसके ऊपर अगर खुलता है तो तभी उसके लिए बहुत गैप अप होना पड़ेगा। ओके, तो तभी कंडीशन कुछ अलग होंगे। तो ये फिर जोन सब बन के मार्केट का कैसा बिहेवियर रहता है तो ये दिखा जाएगा। ओके, तो क्या क्या जोन्स ऊपर साइड के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट ऊपर बढ़ने लगता है तभी हम उसको अभी हल्के में निपटा देते हैं। तो वो होगा सबसे ऑल टाइम हाई जो उसका होगा, आपको ये भी लेवल्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, पर मैं लिख देता हूँ 25,078 ये, फिर उसके बाद आएगा 24,973, फिर उसके बाद आएगा 24,851, फिर आएगा 24,696 और फिर 24,600। ये सब इंपॉर्टेंट अपर लेवल से गैप अप के बाद अगर कुछ ऐसा सीन मिलता है, पर इतना तो हुआ है तो ये साइडवेज टू बुलिश बियरिश जो भी होगा ऐसा कुछ सीन दिख रहा है। क्योंकि अब अगर खुद ही देखेंगे, डायरेक्शनल दिया, फिर साइडवेज दिया, फिर थोड़ा सा डायरेक्शनल दिया, फिर साइडवेज दिया, थोड़ा सा डायरेक्शनल दिया, फिर साइडवेज दिया, फिर डायरेक्शनल दिया, तो साइडवेज देने की चांसेस है। अभी मार्केट ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है। और मार्केट के लिए ये लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने बहुत सारे रिजेक्शन लिए हैं, तो ये चांसेस देता है लोगों का, ये कॉन्फ्लिक्ट मतलब दिमाग में आएगा कि यार मार्केट यहाँ से करेक्ट कर सकता है, इसीलिए गैप डाउन। फ्यूचर्स के चार्ट्स को जो बोल रहे हैं इसीलिए गैप अप। ओके, तो ये सीन अगर नहीं होता तो मार्केट फ्लैट खुलता है तो आप हमारे लिए क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है अब ये देख लेते हैं। गैप डाउन अगर खुलता है तो क्या होगा, गैप डाउन कहाँ पर खुल सकता है, कहीं पर भी मार्केट गैप डाउन, इससे जो 3 जोन है ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ओके, यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है इस जोन के बीच तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इसको उसे ब्रेक करना पड़ेगा। अभी इस जोन के बारे में ही हम बात करेंगे। तो निफ्टी थोड़ा सा बहुत सारा चीज़ दिखाए हुए है, इसीलिए हम इसको टाइम लगेगा सब कुछ समझने में, और निफ्टी को आप अगर समझ गए तो आप सभी इंडेक्स को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ओके, अभी गैप अप का सिनेरियो कुछ नहीं है, मतलब ख़त्म हो गया अभी के लिए। अभी आप हमें देखना है कि इस जोन पे क्या करेगा। तो इस जोन पे यहाँ पर खुलता है तो हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ जाता है या फिर नीचे ब्रेक करता है। तो 3 कंडीशन हमने जो 9 कंडीशन आपको बताए थे, तो क्या करता है, या फिर यहाँ पर ही चॉपी हो जाएगा, हो सकता है, आराम से हो सकता है, कुछ नहीं। यहाँ पर खुलता है तो सेम कंडीशन ऊपर जाएगा या फिर नीचे आता है या साइडवेज रहता है, सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगा। नीचे जाता है तो हम देखेंगे कि कहाँ जाता है, क्योंकि इसका जो लो है, इसका जो हाई है, ये बहुत ही बड़े बड़े पॉइंट्स है। कितना बड़ा रैली मार्केट ने दिया है। ओके, आप खुद ही देख सकते हैं कितना बड़ा उसने रैली दिया है मार्केट ने। यहाँ पर यहाँ से एकदम नीचे से मार्केट ने अभी जो रैली दिखाया है करीबन एक 1.2% का, ऐसा कुछ 1.38% का उसने, 1.38 मतलब इतना बड़ा ये 2 दिन में दिया था कुछ। ओके, ये 12 तारीख था, ये 13 तारीख मिलके उसने इतना बड़ा कुछ किया था, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ से वो आया था 1.38 भी आने के लिए उसे 2 दिन लगे थे, तो उसने एक दिन में ही ये रैली कंप्लीट कर दिया।
तो कितना बड़ा रैली उसने किया एक दिन में। अब तो 1.3 1.2 कोई स्टॉक नहीं है कि हाँ हो सकता है। निफ्टी है करने के लिए उसके बहुत इंपॉर्टेंट। इसका लो ब्रेक नहीं होता तब तक कुछ नहीं है, हाई ब्रेक होगा तो कुछ होगा, गैप अप होगा तो ये नीचे। अगर गैप अप यहाँ से ऊपर ही खोलता है, यहाँ पर खुलता है, यहाँ पर कहीं गैप अप, तो इसको वेट कीजिए यहाँ से ऊपर जाता है कि यहाँ वो नीचे नीचे आके ऊपर जाता है। जैसे गैप अप खुला, यहाँ से उसने गैप अप खुला, नीचे आया, फिर रैली करता, तो उसको आने दो इस जगह पर। यहाँ पर से मार्केट, यहाँ पर आप देख लीजिए 24,440 ये इंपॉर्टेंट जोन है। ओके, क्यों है आप खुद ही देखिए, मार्क कीजिए। यहाँ से मार्केट ने एक इम्पोर्टेंट जोन बना के यहाँ से यहाँ तक एक इम्पोर्टेंट जोन बनाया, फिर यहाँ से रिटेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया। तो रिटेस्ट कहाँ किया, यहाँ पर किया ना, तो ये जोन का जो इम्पोर्टेंट जोन हो जाता है। ओके, इसीलिए 24,560 ये इम्पोर्टेंट है। फिर आता है 24,466 ये इम्पोर्टेंट है। फिर आता है 24,394 ये इम्पोर्टेंट है। फिर 24,365 ये इम्पोर्टेंट है। फिर 24,227 ये इम्पोर्टेंट है। फिर 24,196 ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है आप इसको फॉलो करके उसे मार्क कर लीजिए। ओके, आप ये खुद आप कीजिए, इसो ये जो मैं आपको लिख रहा हूँ आप खुद जाके मार्क कीजिए तो आपको समझ में आएगा। तो ये था हमारा निफ्टी का। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जो लेवल्स थे वही लेवल्स रहेंगे, जैसा चीज़ होगा वैसा ही चीज़ है। तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं है। ओके, कुछ भी चेंजेस नहीं है। आप देख सकते हैं उसका जो डे हाई ने एक ऑलमोस्ट हाई था, वहाँ से बैंक निफ्टी रैली किया। और बैंक निफ्टी में इतना रैली भी देखो, बैंक निफ्टी कितना रैली दिया 1.46। बैंक निफ्टी तो निफ्टी से ज़्यादा रैली देता है, तो यहाँ पर उसने इतना मोमेंटम नहीं दिखा रहा है। ओके, सो जो लेवल्स थे वही लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, इसका हाई भी उसके हमें मार्क कर लेना चाहिए, बस सिंपल उतना, और कुछ कॉम्प्लेक्स उसके करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, उसके ऊपर जाएगा, ये आएगा, फिर तो वो सीधा सीधा है। निफ्टी समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो, बैंक निफ्टी को ट्रेड करो। ओके, जो समझ में है उसे ट्रेड करो। इसलिए हम सब इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं। और जो लेवल क्या चीज़ होगा, गैप डाउन होगा नीचे जाएगा, या फिर ये जो लेवल्स है वहाँ से ऊपर जाएगी, प्राइजेक्शन के लेवल्स हैं। ओके, तो गैप डाउन हो गया, यहाँ से नीचे गैप अप होगा तो ये रेजिस्टेंस है उसको तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, इसको भी तोड़ेगा तो नीचे आएगा। ओके, तो ये जो लेवल्स है कहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, यहाँ करता है, जो भी खुलता है, जहाँ पर भी खुले, फ्लैट ओपन करे, जो भी है, दो उसका डायरेक्शन आएगा, इधर ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। फिर क्या करेगा, ऊपर जाता है तो फिर नीचे आके ऊपर जाएगा या फिर उसे नीचे आएगा। ऑलवेज देयर आर 2 वेज एंड सो दैट, और 3 वेज की साइडवेज हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, ये फिर ऊपर तोड़ा तो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसा कंसोलिडेट करके ऊपर तोड़ सकता है। सो ये होता है बैंक निफ्टी में सिनेरियो, कहाँ पर खुलता है और क्या करता है। तो कुछ भी कर सकता है, उसके पास कितना भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो लेवल्स याद रखो, स्ट्रक्चर में जो थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ उससे याद रख लो। बाकी आपको मार्केट जैसा बिहेवियर करेगा, मार्केट डायनामिक है, उसी हिसाब से हमें ट्रेड करना होगा। सबसे ऊपर 51,087, उसके नीचे 50,800, उसके नीचे 50,600, उसके नीचे 50,510, फिर उसके नीचे 50,443, उसके नीचे 50,225, उसके नीचे 50,086, और सबसे नीचे अगर आता है तो 49,800, और उससे भी नीचे 49,659। ये सब लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंस निकल के आते हैं, एंड दैट्स ऑल। ओके, यहाँ पर ये आपको दिख भी जाएंगे। तो जैसा होगा सेम भी हम अगर जाएंगे फिन निफ्टी में, तो वैसा ही कंडीशन फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह ही यहाँ पर उलझा हुआ है। ओके, तो फिन निफ्टी का क्या क्या, और ये अभी सिग्निफिकेंट नहीं है, उसको अगर ऊपर जाना होगा, जैसे हमने बैंक निफ्टी में आपको समझाया, उसको ऊपर जाना होगा तो उसे ये लेवल्स तोड़ने पड़ेंगे, तो वहीं पर आपको भी ट्रेड करने का मौका मिल जाएगा। ओके, ऐसा ऐसा उसको कैंडल बनाना पड़ेगा। तो सीधा सीधा जैसे बैंक निफ्टी है वैसे ही, यहाँ पर खुलता है तो ऊपर जाएगा, तो ऐसा ऐसा ही सब लेवल तोड़ेगा, तो साइडवेज होगा तो यहाँ रहेगा, नीचे आएगा तो ऐसा ऐसा करके तोड़ता हुआ नीचे चला जाएगा। कहाँ पर क्या कर रहा है ये आपको देखना है। ओके, लेवल्स है 23,239, देन 23,086, ओके, फिर 22,981, फिर 22,969, देन 22,843, फिर 22,644, फिर 22,501। ये सब लेवल्स इसके लिए इम्पोर्टेंट है, और जैसे भी जो इसका होगा उसी हिसाब से
ये रिजल्ट देगा, एंड दैट्स इट। ओके, तो ये 2 सिंपल है आपके लिए। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट, वो है मिड कैप जिसका एक्सपायरी है। ओके, और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जोन के पास है, तो ये ऊपर 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 उठे जा रहे हैं। ओके, ऊपर 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 उठे जा रहे हैं, ठीक है, उठने दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये गैप डाउन होता है तो गैप डाउन होता है तो क्या कंडीशन होंगे, गैप डाउन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। ओके, नो इशू, ऊपर जाएगा, इसे ब्रेक करना पड़ेगा, फिर वो ऐसे ऐसे करके ऊपर यहाँ तक आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर से ही वो ऐसे साइडवेज बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से उसने रिजेक्ट लिया था और गैप्स भी यहाँ पर है। ओके, सो इसीलिए यहाँ से अगर वो नीचे खुलता है तो इसका लो ब्रेक करेगा, तो ये यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, या फिर सपोर्ट लेके वो नीचे आ सकता है। वो टाइम के बाद 2-2:30 बजे की कि 1-1:30 बजे हमको पता चलेगा। तो ये जोन इम्पोर्टेंट है, ये जोन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसका अगर लो ब्रेक होता है तो ऐसा जो ये जोन आता है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो जो लेवल्स हमने मार्क किए थे वही लेवल्स हमें देख के चलना पड़ेगा। सबसे बड़ा लेवल है वो 12,996, जो कि आप मान लीजिए 13,000 है। ओके, और फिर होता है 12,768, उसके बाद आता है 12,715, फिर होता है 12,698, फिर उसके नीचे आता है 12,594, उसके बाद आता है 12,476, फिर आता है 12,385, फिर आता है 12,192। ओके, ये सब लेवल्स इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये काम करते हैं तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता होगा और आप ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट इंडाइसेस है वो है सेंसेक्स। अभी सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह ही वो काम कर रहा है। अभी सेंसेक्स का तो एक्सपायरी भी नहीं है, तो सेंसेक्स के लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है तो वो सीधा सीधा वही है। अगर सेंसेक्स को नीचे आना होगा तो यहीं से वो नीचे आ जाएगा। ओके, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है, इसको ब्रेक करेगा तो तभी जाके कुछ होगा। ओके, और इसको भी अगर ब्रेक करता है तो ये लेवल्स उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ओके, 80,800 समथिंग। फिर अगर नीचे भी आता है तो उसका तो लेवल्स काम करेगा ना। ओके, तो फिर उसके बाद आता है ये लेवल। ओके, अगर इन लेवल को कुछ करता है तो तभी जाके वो कुछ हिल डुल सकता है। ओके, वरना तो फिर वहीं पर ही अटक जाएगा। तो भाई ये 3 लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेचुरली। ओ भाई दिख रहा होगा, ठीक, यहाँ से उसने रिजेक्शन थोड़ा सा दिख रहा है, तो ये हो सकता है वो यहाँ पर फ्रीली मूवमेंट कर सकता है, फ्रीली। ओके, इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके ये ऊपर जा सकता है अगर सब ऊपर जाएंगे, और ऐसे ऐसे ही नीचे ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस यहाँ तक है, अगर गैप डाउन खुलता है तो 2 चांसेस है, यहाँ पर ऊपर जा सकता है, या फिर गैप डाउन खुलता है तो नीचे जा सकता है, तो या फिर ऊपर जा सकता है, जो भी है ऐसा कुछ सीन वो बना सकता है। तो लेवल्स इंपॉर्टेंट है 80,868, फिर उसके बाद आता है 80,600, जो कि ये जोन होता है। उसके साथ आता है 80,416, फिर उसका बाद यहाँ से उसने जो रीटेस्ट लिया था वो था 80,200, फिर उसका 79,000, मान लो 80,000 80 के। ओके, और उसके नीचे आता है वो 79,400, फिर उसके बाद नीचे है 79,225। तो ये सब लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी का एनालिसिस। अच्छा, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी रक्षाबंधन।